बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। अच्छा, इसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं या अब तक जो मैंने किया है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये है सरसों का साग, साथ में इसमें मैंने ली है पालक और साथ में इसमें बथुआ शामिल किया है। अब क्या क्वांटिटी है ये मैं आपको बता दूं कि 1 किलो हमारे पास जो है वो सरसों का साग था, जिसमें 1 पाव पालक और 1 पाव ही बथुआ हमने शामिल करके इसको तकरीबन 4 घंटे पहले हमने बॉईल करने रख दिया था 2 गिलास पानी के साथ। ये बॉईल हो चुका था, इसमें मैंने और कोई मसाले ऐड नहीं किए। ये 3 साग हमारे पक के तैयार जब हो गए, लाइक क्योंकि ये काफ़ी देर तक पकता है तो इसकी जो है वो आती है। मैंने इसमें घोटा लगा दिया है। अब जो चीज़ें शामिल करूँगी वो आपके सामने शामिल करूँगी, तो इंग्रेडिएंट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा, सरसों के साग के लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो कुछ ये हैं। ये मैंने नमक लिया हुआ है, ठीक है। ये लाल मिर्चें हैं तकरीबन 1 टेबलस्पून। ये कुछ हरी मिर्चें हैं तकरीबन 4 अदद, इनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। लहसुन है ये तकरीबन, लहसुन क्योंकि ज़्यादा इसमें अच्छा लगता है तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। ये भगार के लिए तैयार, भगार में यूज़ होगा। हरा धनिया है हमारे पास, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून है। ये 3 से 4-5 अदद जो है ये साबुत लाल मिर्चें हैं और ये देसी घी है। तो तैयार करते हैं अपना सरसों का साग। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसमें नमक शामिल करेंगे और लाल मिर्च शामिल करेंगे। इसको मिक्स करेंगे। पानी इसका खुश्क हो गया है, आंच मीडियम टू लो है। अब मैं थोड़ी सी तेज कर रही हूँ आंच। अच्छा देखें, हमने जो है लाल मिर्च और नमक शामिल करके और जो है साग हमारा बिल्कुल गल चुका है, घोटा लग चुका है। इसमें जो ये पानी नज़र आ रहा है, इस पानी को हमने बिल्कुल खुश्क करना है, ठीक है। ये पानी जब खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो है वो भगार लगाएंगे। तो हम इसको अच्छे तरीके से भून कर इसका पानी खुश्क करके फिर आगे बताते हैं भगार। अच्छा जी, इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इस तरीके से देखा तो पानी नहीं है इसमें, ठीक है। ये थोड़ा बहुत भी पानी है तो ये मैं बिल्कुल ड्राई करके अब हम इसका जो है इस स्टेज पे अब हम इसको चूल्हे से हटा लेंगे और भगार तैयार करते हैं। अच्छा, भगार के लिए हमने एक पैन लिया, इसमें घी, देसी घी है मेरे पास आधा कप, ठीक है। ये गर्म हो गया है। इसमें हम लहसुन शामिल करेंगे। लहसुन मैंने आपको बताया कि क्वांटिटी में ज़्यादा है, लाइक 1 लहसुन है पूरा, वो तो लहसुन का फूल होता है वो पूरा है। ये रेड, इसको बिल्कुल लाल करना है, ये लाल हो जाएगा। फिर हम इसमें जो है हरी मिर्च शामिल करेंगे, हरा धनिया और गोल वाली लाल मिर्च और कसूरी मेथी। अच्छा देखें, लहसुन हमारा जो है वो लाल हो गया है। अब हम इसमें जो है ये गोल वाली मिर्चें शामिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, साग में जो है वो हमने, मैं आपको दिखा दूँ, साग में हमने हरी मिर्च शामिल कर दी थी। ये दूसरे चूल्हे पे पक रहा है, ठीक है। साथ में हम इसमें जो है वो हरा धनिया शामिल कर देंगे और कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। ऊपर से फिर हम लहसुन और लाल मिर्च का भगार लगाते हैं, आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, देखिए ये भगार हम अपना तैयार करते हैं। भगार शामिल करने के बाद चूल्हा बंद नहीं करना हमें। हम जो है ये भगार को अच्छे तरीके से साग में मिक्स करेंगे। ठीक है जी, इसको भगार शामिल करने के बाद 5 मिनट हल्की आंच पे दम पे लगाएंगे, फिर सर्व करते हैं। मज़ेदार सरसों का साग तैयार हो जाएगा। 5 मिनट दम लगाते हैं धीमी आंच पे, फिर दिखाते हैं। 5 मिनट हो गए हैं भगार लगाकर और अब हम देखते हैं। इस वक्त हमारे किचन में बहुत अच्छी देसी घी के साथ साथ सरसों के साग की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डिश आउट करते हैं इसको। तैयार है हमारा सरसों का साग, बथुआ और पालक। सर्व किया है हमने, ऊपर थोड़ा सा मक्खन इसमें डाल दिया है। और ज़रूर ट्राई करिए, फीडबैक दीजिए। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त हमारे किचन से, तो ज़रूर आप लोग भी ट्राई करें। बहुत बहुत शुक्रिया।